हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अंशुल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संख्या पद्धति की कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन या कुछ जो परिभाषाएं हैं जो हम आजकल सब किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये परिभाषा पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम की। ठीक है, अब इनमें हमें परिभाषा डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक, पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर नंबर क्या होते हैं, धन पूर्णांक संख्या क्या होती है जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं या पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। ऋण पूर्णांक संख्या क्या उनसी होती हैं जिसे नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक, अभाज्य संख्या कौन सी होते हैं, भाज्य और अभाज्य कौन सी होती है, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या की किसे कहते हैं जिसको रियल नंबर भी बोलते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे रेशनल नंबर भी बोलते हैं, और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आज हम आपको ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, पहले हम 0 नंबर लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक। ठीक है, इधर भी होती है माइनस में, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट। ठीक, हम आपने ज़्यादातर यही पढ़ी होंगी। ठीक है, यहाँ से +1 से लेके इन्फिनिटिव जो पॉजिटिव होती हैं उन संख्या को हम क्या बोलते हैं, इन संख्याओं को हम बोलते हैं धन पूर्णांक। इनको बोलते हैं हम धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को हम पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो 1 से लेके हमारे इन्फिनिटिव पॉजिटिव जो नंबर होते हैं। ठीक है, अब जो हम 0 से लेके चलते हैं। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक उसको क्या बोलेंगे बताइए। उसको बोलेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है, पहले ये पढ़ा हमने, पहले ये हमारी धन पूर्णांक या नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी नेगेटिव नंबर। ठीक है, जिसके आगे नेगेटिव चिन्ह होगा वो नेगेटिव नंबर हो गया, सीधी सी बात। या ऋण पूर्णांक। ठीक है, जो 0 से पॉजिटिव में जाती है उसे हम होल नंबर बोलते हैं या इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। ठीक, पता चला पहले पूर्ण संख्या क्या होती है जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, पूर्णांक क्या होती है हमारी, पूर्णांक को हम क्या जो इंटीजर होते हैं उनको हम इसको बोलते हैं, ये क्या हो गए माइनस और प्लस। 0 से देखो माइनस नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 नंबर, इन सबको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, मतलब पूरी संख्याएं पूर्णांक संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, या इसे इंटीजर नंबर बोलते हैं। नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, पहले आपने पढ़ा होगा जो कि नेचुरल नंबर है या धन पूर्णांक संख्या कहते हैं या पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, जो कि आपकी नेगेटिव नंबर। 0 से पॉजिटिव जाओगे तो ये होगी हमारी पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है, इसको टोटली जो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 फिर पॉजिटिव से इन्फिनिट तक। ठीक है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या या इंटीजर नंबर। ठीक है, ये हमारी 4 डेफिनेशन क्लियर हो गई, समझ में आ गया। ठीक, अब हम जो हमारी ये पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई, धन हो गई और ऋण से कंप्लीट हो गई। अब हमारी होती है सम संख्या। सम संख्या हमारी जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हमारे सम संख्या
इसमें बस आप कुछ मत याद करना है, या तो देखो लास्ट डिजिट या इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है, या लास्ट डिजिट या इकाई का अंक जो होता है ना, वो हमारे 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वो हमारी सम संख्या है, ठीक है। या फिर इसको या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं आप, जो संख्या 2 से विभाजित हो, किससे, विभाजित हो, वो हमारी सम संख्या होगी। जैसे मान लो 464 ले लिया हमने, 464, हमारे क्या नंबर क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 4 है। 4 हमारे बोला था, देखो 4 नंबर है ना इवन नंबर में, तो ये हमारी इवन संख्या होगी, ठीक है। इसी तरीके से मान लो ये ले लिया, ठीक है, तो इसमें 6 आ रहा है तो ये हमारा है, ठीक है। मान लीजिए हमने 448 या 448, इसमें हमारा लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये हमारी सम संख्या है, ठीक है। ये हमारे 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है, तो ये हमारी सम संख्या होगी। और इसी तरीके से देखो विषम संख्या को क्या बोल दोगे, विषम संख्या वो होती है जो ये संख्या ना हो लास्ट में, जिसका लास्ट डिजिट ये ना हो, ये ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमने लास्ट डिजिट मान लिया ये है, ठीक है, इसमें लास्ट डिजिट ये है, ठीक है, तो हमारा ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। आपने सम के लिए देखो, सम संख्या के लिए क्या पढ़ा था, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0, ये होनी चाहिए, ठीक है। अब ये होगी लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो वो विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है। मान लीजिए 641 है, ठीक है, तो ये 1 है लास्ट डिजिट हमारा, 1 हमारे इसमें कहीं है नहीं है, 429 ले लीजिए, ठीक है, तो 9 हमारा इसमें है कहीं नहीं है लास्ट डिजिट। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये नंबर होगा तो हमारा सम संख्या है, ठीक है, और ये नंबर नहीं है तो ये विषम संख्या है। ये मतलब सम संख्या को क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर, और विषम संख्या को बोलते हैं हम ऑड नंबर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, 2 डेफिनेशन हो गई, ठीक है, सम विषम कंप्लीट हो गया, ठीक। अब भाज्य और अभाज्य संख्या, और एक और होती है सह अभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको भाज्य संख्या बताते हैं। जो कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। जो भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक, इसमें बस आपको ये याद रखना है, जो एक और से के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वो हमारी भाज्य संख्या नहीं, इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 1 हो गया हमारी, ठीक है, ये हमारे 1 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2 ले लिया, ठीक है, ये 1 से भी विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है, 3 ले लिया, तो ये हमारे बताओ भाज्य है या अभाज्य,
ठीक, ये 1 और ये 2। अब ये देखो, आपने देखा होगा ये 1 केवल 1 से विभाजित और स्वयं से विभाजित है, ठीक है। पर इसके साथ साथ हमारे अन्य संख्या से भी विभाजित होने से भी विभाजित हो, ठीक है। अदर संख्या से नहीं है, ना ये अदर संख्या से, ना ये 2 से होगी नहीं तो 3 से, ठीक है। अब 4 लेते हैं हम, तो अब ये 4 हमारी क्या है, ये हमारी 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3, ठीक है, बस 4 से। तो ये हमारी होगी अभाज्य, बोल सकते हो, इसे बोलोगे भाज्य, क्योंकि देखो ये 1 से और स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है। ये एक इसमें 4 में 2 का 1 का पहले भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो चला जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो चला जाएगा, 4 से चला जाएगा। पर हमारी ये कंडीशन थी कि ये 1 और जो संख्या है वो 1 से तो जाएगी, हर डिजिबल है, और स्वयं से भी के अतिरिक्त कोई संख्या भी हो वो हमारी कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। जैसे 6 ले लिया, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया, 1 से जाएगा, 2 से भी डिजिबल है, 3 से भी डिजिबल है, और 6 से भी डिजिबल है कि नहीं, ठीक है। मान लिया हमने 19 ले लिया, 19 को देखते हैं, ठीक है। तो ये 1 से डिजिबल है, 2 से डिजिबल है नहीं, 3 से डिजिबल है नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से, इसी तरीके से ये केवल 19 से डिजिबल है। तो ये देखो, ये और किसी से डिजिबल नहीं है, ये एक से डिजिबल है और 19 से डिजिबल है, अदर किसी से डिजिबल नहीं है, तो ये हमारी कंपोजिट नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, ठीक है। फिफ्टीन लेते हैं, तो ये बताइए कंपोजिट है कि नहीं। तो देखो पहले इसको फैक्टर करके देखो, 1 से चला जाएगा, इसका 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी डिजिबल है, 15 से भी डिजिबल है, तो ये 1, 15 के अदर नंबर से भी डिजिबल है, ठीक है। तो ये हमारी होगी भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर, जिसको प्राइम नंबर ये अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, इंग्लिश में। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 एंड स्वयं से विभाजित हो। जैसे 1 हमारी प्राइम नंबर है, 2 हमारा जो 1 और स्वयं से, ठीक है, जो 1 से डिजिबल होगा, ये 2 से डिजिबल होगा केवल, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट 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 काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। बस इसमें कंडीशन यही याद रखना कि जो एक से पर स्वयं से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और भाज्य संख्या वो होती है जो 1 पर स्वयं के अतिरिक्त अदर से विभाजित हो, ठीक है, जो कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। एक और टॉपिक था सहअभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। तो को प्राइम नंबर, इसमें बस एक चीज याद रखना, जिसका इसका मासापा 1 हो वो हमारी को प्राइम नंबर होती हैं। जैसे मान लीजिए 4 और 5, ठीक, इसका मासापा जो लोगे आप तो इसका 1 आएगा, तो ये हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक। और कोई संख्या ले लो आप, जैसे 2 और 5 ले लिया, ठीक, 3 और 7 ले लिया, 5 और 7 ले लिया, 8 और 11, ऐसे ले लो। आपका इसका क्या कहते हैं, इसका आपका HCF ये हमारा 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, देखना
वन ही आएगा, इसका भी वन ही आएगा, इसका भी वन ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ में आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं एचसीएफ निकालना। ठीक है ना, अभी हम डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सहवाज को प्राइम नंबर समझ गए। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और प्राइम नंबर क्या है। एक तो हम कंपोजिट नंबर सीख गए, प्राइम नंबर सीख गए, को प्राइम नंबर से हो गया। ठीक है, तो जैसे भाज्य अभाज्य हो गया। रियल नंबर जो हमारी जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 उसे बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो बस लिखा हो, जैसे 4 है, अरे वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है, मतलब उसको केवल किसी भी तरीके से उस नंबर होना चाहिए बस, या किसी चिन्ह होना, गणितीय चिन्ह होना। आज के टाइम में कोई भी पूछ लेता है कि संख्या क्या है, क्या बताओगे। पीसीएस के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, पता है आपको कि संख्या क्या है, व्हाट इज द नंबर। वर्ड नंबर क्या है। देखो, नंबर एक चिन्ह है, गणितीय चिन्ह, गणितीय चिन्ह को ही हम संख्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, वास्तविक नंबर क्या है, देखो -1 बोल दिया, 4/8 5 बोल दिया, 9/6 बोल दिया, -के√3 बोल दिया, कुछ भी बोल दो, 6 बोल दिया, पाई बोल दिया, जिसकी वैल्यू हो बस, जिसका गणितीय मान हो। ठीक है, ये होता है हमारे वास्तविक नंबर। ठीक है, ये हो गया, तो हमारा ये भी हो गया वास्तविक। अब हमें क्या पढ़ना, परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं। जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, कोई भी संख्या हमारे P/Q के रूप में हो। क्या है, ठीक है, कोई भी संख्या हमारे P/Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। बस ये जरूर याद रखना, Q जो है ना वो हमारा बराबर 0 ना होना चाहिए, जो हमारी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये कंडीशन याद रखना। मान लो, क्योंकि अगर 0 रख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 रख दो उसका मान इन्फिनिटी ही रहता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब हम आपको जैसे मान लिया -1 हो गया, इसके नीचे 1 मान होता है। ठीक है, लिखते नहीं है। ठीक, आपका 3/2 ये हमारा हो गया, 5/6 ये भी हमारा हो गया। ठीक है, 0/3 इसके भी 1 हो गया। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, और कौन सा रह गया था, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसको बताते हैं। में संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मैसेज करके, कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको कोशिश होगी पूरी तरीके से समझाने की। ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q में ना लिख सकें उसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि अंडर रूट की जो वैल्यू आती है इसमें अपरिमेय में आती है। ठीक है, माइनस में भी -2 होता है। जैसे ये हमारी अपरिमेय में संख्या होती है, ये इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे पाई तो किस में आएगा बताओ, पाई है ना, ये हमारे इरेशनल नंबर पे आएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जो पाई है ये अपरिमेय संख्या में आती है, और अगर पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं या 22/7 रखते हैं तो ये हमारी हो जाएगी
रेशनल नंबर परिमेय संख्या, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो आपको ये समझ में आ गया। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, और कहीं डाउट हो तो एक बार मेरे को कमेंट करना, मैं आपको जितना हो सके उतनी आपकी हेल्प करूँगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आज हमने नंबर सिस्टम में डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अब कल हम आपको धीरे धीरे एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि इसमें कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या होती है, या लास्ट डिजिट क्या आता है, ठीक। और जैसे कि जो सीरीज होते हैं उसका एडिशन कितना होता है, सम कितना होता है, ठीक है। और जैसे कि कोई संख्या है तो जैसे मान लिया 3 क्रमांक संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी या बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और आपको जैसे कि कोई संख्या होती है, वर्गों का योग कितना होगा, जैसे कि 1 + 2 + 3 सॉरी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का सम कितना होगा, इस तरीके से। या 1 का क्यूब 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब का सम कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। योग और अंतर गुणा पर आधारित भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके, जैसे दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बड़ा इजी मैथ है, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे आपके गुणा भाग पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने और कमेंट करें। थैंक यू।